नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। राज्यपाल भी आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 16,080 नए मामले सामने आए। 13,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए राज्य में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज आंधी की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 तक के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो चुका है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हों। उन्होंने कहा कि मानव सेवा सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का धर्म है और यह इसे निभाने का समय है। श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से की जा रही मांग पर सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों के नेता केंद्र सरकार से मेडिकल ऑक्सीजन तथा अन्य संसाधनों और उपकरणों की ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति की अपील करें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सभी राजनैतिक दल राज्य सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग की अपनी भूमिका निभाएंगे। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र भी आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग को 5 लीटर व 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता के कुल 1,670 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से विभिन्न जिलों को आवश्यकतानुसार 1,230 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आपूर्ति की जा चुकी है। आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक आलोक रंजन ने बताया कि कोरोना के गंभीर मरीजों के उपचार में काम आने वाले टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की आपूर्ति प्रदेश को होने लगी है। विभिन्न फर्मों को 900 टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 419 मात्रा प्राप्त हो चुकी है। श्री रंजन ने बताया कि केंद्र से 11 मई को 5 लीटर क्षमता के 150 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर व 125 सी पैप वेंटिलेटर्स प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मरीजों में कुछ कमी दर्ज की गई है। राज्य में 16,000 नए संक्रमित मिले, वहीं 169 लोगों को इस बीमारी से मृत्यु हो गई। सबसे ज्यादा 3,613 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। उदयपुर में 1,506, जोधपुर में 1,303, अलवर में 705, भरतपुर में 688, श्रीगंगानगर में 508 तथा अजमेर में 505 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालौर तथा धौलपुर में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। 13,198 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं। जयपुर जिले में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं जोधपुर में सक्रिय मामले 25,000 से ज्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों में कोविड के 1 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है और 26 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में नए मामलों और मृतकों की संख्या में गिरावट आई है। कल 3,29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
राज्य में कल कोविड के 2,54,000 टीके लगाए गए। 1,30,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 1,24,000 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को 79,864 टीके लगाए गए। जयपुर जिले में आयोजित हुए 206 सत्रों में 30,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक कुल 1,45,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। उधर देश में अब तक 17,27,00,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 25,59,000 लाभार्थियों को पहला टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं विनोद शंकर माथुर कायस्थ मला अजमेर से बोल रहा हूँ। मैंने भी मेरी दोनों डोज लगवा लिया तथा मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी कराएं और दूसरी डोज लगाएं तो हमें इससे कोरोना से लड़ना है और जल्दी से जल्दी हमें घर वालों को, प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखना है और बचा के रखना है। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए अब राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जाएंगे। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग संदिग्ध मरीजों के लिए किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उससे ऊपर के अस्पतालों में ये टेस्ट कराने की अनुमति होगी। इस टेस्ट की जांच आधे घंटे में मिल जाएगी, जिससे मरीजों को तुरंत आइसोलेट किया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न जिलों में सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी कोविड रोगियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सीकर जिला मुख्यालय पर बजाज ट्रस्ट की ओर से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। भरतपुर में अपना घर आश्रम संस्था ने कोविड मरीजों के लिए 6 ऑक्सीजन बेड वाला एक ट्रक तैयार किया है। बीकानेर में युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 2 निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर से सहायता राशि दी गई है। कोविड महामारी के बीच ईद के त्यौहार को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है। देश भर के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इस पर सहमति जताते हुए ईद का पर्व सादगी से मनाने और ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की सलाह दी है। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने के बारे में सरकारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा गया है। उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय अपना परंपरागत पर्व ईद हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और लोग घरों में ही नमाज अदा कर मानवता और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। राज्य में आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर जारी है। जयपुर में कल देर शाम हल्की बारिश हुई। श्रीगंगानगर में आज सुबह हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3-4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया है। राज्यपाल भी आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 16,080 नए मामले सामने आए हैं। 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए राज्य में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज आंधी की चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।